परिचय। बच्चों, पिछली कक्षा परीक्षा में कितनों को 30 में से 10 अंक प्राप्त हुए थे? वो जरा खड़े हो जाएं। कितनों को 10 से 20 के बीच में अंक प्राप्त हुए थे? और कितनों को 20 से 30 के बीच में अंक प्राप्त हुए थे? ठीक है। अब क्या कोई बता सकता है कि हम इन सभी आंकड़ों को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं? सर, हम इन्हें सांख्यिकी का प्रयोग करके निरूपित कर सकते हैं। बिल्कुल सही राहुल। सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण का विज्ञान है। आइए इसके बारे में और सीखें। इस पाठ में आप संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन करना सीखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य विधि से वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। पग विचलन विधि से वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। संचयी बारंबारता बंटन का विश्लेषण करना। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। आंकड़ों का अर्थ है संख्यात्मक रूपों या तथ्यों के समुच्चय के रूप में प्राप्त सूचनाएं। माध्य: यह संख्याओं का औसत होती है। यदि x1, x2 इत्यादि xn तक प्रेक्षण हैं, जिनकी f1, f2 इत्यादि fn तक बारंबारता है, तो आंकड़ों का माध्य x बार निम्न होगा। हम इसे x बार बराबर fi और xi के गुणनफलों के योग, जहां i बराबर 1 से n तक बटे fi का योग, जहां i बराबर 1 से n तक है, उसके रूप में लिख सकते हैं। यदि वर्ग अंतराल दिए हों तो हम वर्ग चिन्ह को निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे 2। प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए हम दिए गए सूत्र में वर्ग चिन्ह xi का प्रयोग करते हैं। उदाहरण: प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। हल: दिए गए आंकड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं। प्रेक्षणों का योग 55 के बराबर होगा। कुल प्रेक्षण हैं 10। माध्य बराबर होगा कुल प्रेक्षणों का योग, यानी ये 5.5 होगा। उदाहरण: दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। हल: सबसे पहले हम सूत्र के प्रयोग से प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे 2। पहले स्तंभ में हमने वर्ग अंतराल लिखा है और दूसरे स्तंभ में हमने संगत वर्ग अंतराल की बारंबारता लिखी है। बारंबारताओं का योग 31 है। फिर हम प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह लिखते हैं और उन्हें xi से व्यक्त करते हैं तथा इसके बाद fi और xi का गुणनफल ज्ञात करते हैं। अंततः हम सूत्र का प्रयोग करके माध्य ज्ञात करते हैं।
x बार बराबर fi और xi के गुणनफल का योग बटा fi का योग, जो बराबर होगा 1095 बटे 31 के, जो हल करने पर 35 प्राप्त होगा। माध्य ज्ञात करने की इस विधि को प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। कल्पित माध्य विधि। कई बार और का गुणनफल इतना बड़ा हो जाता है कि परंपरागत विधि बहुत समय लेने वाली हो जाती है। लंबी गणनाओं से मुक्ति पाने के लिए हम कल्पित माध्य विधि का चयन करते हैं। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का सूत्र है कल्पित माध्य जमा fi और xi के गुणनफल का योग बटा fi का योग, जहां a कल्पित माध्य है। हम xi के मान से माध्य की कल्पना करते हैं। di बराबर xi घटा a। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। पग विचलन विधि। गणनाओं से बचने के लिए हम एक अन्य विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे पग विचलन विधि कहते हैं। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है कल्पित माध्य जमा h गुणन fi और ui के गुणनफल का योग बटा fi का योग, जहां a कल्पित माध्य है। हम xi के मान से माध्य की कल्पना करते हैं। h वर्ग माप है। ui बराबर xi घटा a बटा h। उदाहरण। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। हल। सबसे पहले हम निम्न सूत्र के प्रयोग से प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटा 2। मान लीजिए कल्पित माध्य a बराबर 25, h बराबर 10। पहले स्तंभ में हमने वर्ग अंतराल लिखा है और दूसरे स्तंभ में हमने संगत वर्ग अंतराल की बारंबारता लिखी है। बारंबारताओं का योग 41 है। फिर हमने प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह लिखा और उसे xi से व्यक्त किया। चौथे स्तंभ में हमने कल्पित माध्य से विचलन d प्राप्त किया। पांचवें स्तंभ में हमने कल्पित माध्य बटा वर्ग माप से विचलन u ज्ञात किया। छठवें स्तंभ में हम f और d का गुणनफल ज्ञात करते हैं। उनका योग घटा 40 है। सातवें स्तंभ में हम f और u का गुणनफल ज्ञात करते हैं और उनका योग घटा 4 है। इसके बाद हम कल्पित माध्य विधि के निम्न सूत्र से कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं। कल्पित माध्य जमा fi और xi के गुणनफल का योग बटा fi का योग बराबर 25 जमा घटा 40 बटा 41, 25 घटा 0.98 और 24.02 है। इसके पश्चात हम पग विचलन विधि के निम्न सूत्र की सहायता से माध्य ज्ञात करते हैं। कल्पित माध्य जमा h गुणन fi और ui के गुणनफल का योग बटा fi का योग। मान रखकर गणना करने पर हमें 24.02 प्राप्त होगा। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। बहुलक वह संख्या है जो सबसे अधिक बार आती है। वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है।
L जमा F1 घटा F0 बटे 2F1 घटा F0 घटा F2 गुणा H, जहां L बहुलक वर्ग की निम्न यानी निचली सीमा है। H वर्ग अंतराल की माप, ये मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है तथा F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। उदाहरण, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हल, यहां वर्ग अंतराल में अधिकतम संख्या 9 है और इस बारंबारता का संगत वर्ग 30 से 40 है, अतः बहुलक वर्ग 30 से 40 का वर्ग है। अब बहुलक वर्ग बराबर 30 से 40, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 30, वर्ग माप H बराबर 10 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर 9 है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 बराबर 8 है। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 बराबर 4 है। अब नीचे दिए गए सूत्र में सभी मानों को रखकर तथा गणना करने पर हमें 31.67 बहुलक प्राप्त होता है। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता दो प्रकार की होती है। एक, कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन और 2, अधिक प्रकार का संचयी प्रकार का बारंबारता बंटन। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। वर्गीकृत आंकड़े इस प्रकार हैं। 0 से 10 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2 है। 10 से 20 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 12 है। 20 से 30 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 22 है। 30 से 40 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 8 है। 40 से 50 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 6 है। आइए उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का संचयी बारंबारता सारणी का निर्माण करें। यहां 2 छात्रों ने 0 से 10 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। इसका अर्थ है कि 2 छात्रों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए हैं। 12 छात्रों ने 10 से 20 के बीच अंक प्राप्त किए हैं, अतः 14 छात्रों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार आगे परिकलन करते रहने पर हमें निम्न संचयी बारंबारता सारणी प्राप्त होती है। 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2 है। 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2 जमा 12 बराबर 14 है। 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 14 जमा 22 बराबर 36 है। 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 36 जमा 8 बराबर 44 है। 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 44 जमा 6 बराबर 50 है। उपरोक्त सारणी को कम प्रकार का संचयी बारंबारता सारणी कहते हैं। आइए अधिक प्रकार की बारंबारता सारणी का निर्माण करें। आइए उपरोक्त आंकड़ों के लिए अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता परिकलन सारणी निर्माण विधि ज्ञात करें। इसमें 0 या उससे अधिक अंक प्राप्त छात्रों की संख्या, इसका अर्थ है कि 50 छात्रों को 0 या वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक
माध्यक बीज की संख्या होती है। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। मान लीजिए प्रेक्षणों की संख्या n है। पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। अब यदि n विषम है तो n-1/2वां प्रेक्षण माध्यक होगा। यदि n सम है तो n/2वें तथा n-1/2वें प्रेक्षणों का औसत माध्यक होगा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। पहले हम माध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं। इसके लिए सभी वर्गों और n/2 की संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। अब हम उस वर्ग को निर्धारित करते हैं जिसकी संचयी बारंबारता n/2 की बारंबारता से अधिक समीप हो। इसे माध्यक वर्ग कहते हैं। माध्यक के परिकलन के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। L/n/2 घटा CF जो कि F से विभाजित है और H से गुणन होता है, जहां L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। N प्रेक्षणों की संख्या है। CF माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। F माध्यक वर्ग की बारंबारता है। H वर्ग माप यानी सभी अंतराल बराबर माप के हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक का अंतर संबंध इस प्रकार है। 3 माध्यक बराबर बहुलक जमा 2 माध्य। उदाहरण: मान 5, 10, 7, 16, 12, 20 का माध्यक ज्ञात कीजिए। हल: आंकड़ों को आरोही क्रम 5, 7, 10, 12, 16, 20 में व्यवस्थित करें। प्रेक्षणों की संख्या 6 यानी सम है, अतः n/2वें तथा n-1/2वें प्रेक्षणों का औसत माध्यक होगा। n/2वां प्रेक्षण 6/2 यानी तीसरा प्रेक्षण बराबर 10। n/2 जमा 1वां प्रेक्षण 6/2 जमा 1 यानी चौथा प्रेक्षण बराबर 12। माध्यक बराबर तीसरा प्रेक्षण जमा चौथा प्रेक्षण बटा 2 बराबर 10 जमा 12/2 जो कि 11 प्राप्त होगा। उदाहरण: दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। हल: सबसे पहले हम मजदूरों की मजदूरी और संख्या लिखेंगे। मजदूरों की कुल संख्या 100 है। यहां प्रेक्षणों की संख्या 100 है। यह सम संख्या है, इसलिए माध्यक प्रेक्षण के n/2वें और n/2 जमा 1वें पद का औसत होगा। यह 100/2 और 100/2 जमा 1 का औसत है। यह 50वें और 51वें प्रेक्षण का औसत है। इन प्रेक्षणों को प्राप्त करने के लिए आंकड़ों को निम्न प्रकार व्यवस्थित करें। इसमें हमने उन मजदूरों की कुल संख्या लिखी है जो 3800, 4100, 4400, 4900, 5200, 5500 और 6000 तक वेतन प्राप्त करते हैं। उपरोक्त प्रकार से व्यवस्थित की गई बारंबारता को संचयी बारंबारता कहते हैं। दर्शाई गई सारणी में शीघ्रता से संचयी बारंबारता का परिकलन करना बताया गया है। अतः 50वां प्रेक्षण 4400 है और 51वां प्रेक्षण 4900 है।
माध्यक बराबर 4400 जमा 4900 बटा 2। माध्यक बराबर 9300 बटा 2। माध्यक बराबर 4650। इसका अर्थ है कि 50% मजदूर 4650 रुपए से कम मजदूरी प्राप्त करते हैं और बाकी 50% मजदूर 4650 रुपए से अधिक मजदूरी प्राप्त करते हैं। उदाहरण, दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। हल। प्रथम स्तंभ में दी गई मजदूरी लिखिए। दूसरे स्तंभ में हम दी गई बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता का योग 31 है। तीसरे स्तंभ में हम प्रत्येक मजदूरी के लिए वर्तमान बारंबारता में उसके पहले की बारंबारता का योग कर संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक बराबर 31 जमा 1 बटा 2वां यानी 16वां प्रेक्षण बराबर 91 रुपए। यहां 12वें से 23वें तक सभी प्रेक्षण रुपए 91 हैं, अतः प्रेक्षण 16 91 रुपए है। उदाहरण, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। हल। पहले स्तंभ में हमने दिए गए आंकड़े लिखे हैं। दूसरे स्तंभ में हमने दी गई बारंबारता लिखी है। तीसरे स्तंभ में हमने संचयी बारंबारता लिखी है। इसके पश्चात यहां n बटा 2 बराबर 50 बटा 2 बराबर 25, अतः 20 से 30 माध्यक वर्ग है। अब L बराबर 20, H बराबर 10, CF बराबर 14 और F बराबर 22 है। और फिर हम नीचे दिए गए सूत्र के अनुप्रयोग से माध्यक ज्ञात करते हैं। L जमा N बटे 2 घटा CF, जिसका F से विभाजन और H से गुणन होता है। सभी मानों को उपरोक्त सूत्र में रखकर गणना करने पर हमें माध्यक 25 प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि 50% छात्रों को 25 से कम अंक प्राप्त हुए हैं और 50% छात्रों को 25 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा है। कॉलम A का कॉलम B से मिलान करें। संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। इसमें हम क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमाएं अंकित करते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर उसकी संगत संचयी बारंबारताएं अंकित करते हैं। प्राप्त वक्र कम प्रकार की एक संचयी बारंबारता वक्र या तोरण कहलाती है। यदि हम x अक्ष पर वर्ग अंतराल की निचली सीमाएं अंकित करते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर उसकी संगत संचयी बारंबारताएं अंकित करते हैं, तो प्राप्त वक्र अधिक प्रकार की एक संचयी बारंबारता वक्र या तोरण कहलाती है। टिप्पणी। हम समान अक्ष पर दोनों आलेखों और उनके प्रतिच्छेद बिंदु द्वारा माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। हम प्रतिच्छेद बिंदु से x अक्ष पर लंब डालते हैं और x अक्ष के जिस बिंदु पर यह लंब गिरता है वही बिंदु माध्यक होता है। उदाहरण, दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने पहेली को 12 सेकंड से कम समय में और 18 सेकंड से अधिक समय में हल कर दिया और कितने समय तक 28 छात्रों ने पहेली को हल कर लिया था। हल। x
बराबर 12 के लिए संचयी बारंबारता वक्र को प्रतिच्छेदित करती एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। अब संचयी बारंबारता अक्ष पर मिलने वाली एक रेखा खींचिए। प्राप्त मान 15 है। 15 छात्रों ने पहेली को 12 सेकंड से कम समय में हल कर लिया। x बराबर 18 पर रेखा हमें 26 मान प्रदान करती है। इसका अर्थ है कि 32 घटा 26 बराबर 6 छात्रों ने पहेली को हल करने के लिए 18 सेकंड से अधिक समय लिया। संचयी बारंबारता के मान 28 से वक्र को प्रतिच्छेद करती रेखा खींचिए। अब x अक्ष से मिलाने के लिए बिंदु x बराबर 20 पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। यही वो समय है जिसमें 28 छात्रों ने पहेली को हल किया था। अतः 28 छात्रों ने 20 सेकंड से कम समय में पहेली को हल किया था। क्या आप जानते हैं, सामान्यतः सांख्यिकी को गणित की एक शाखा मानने के बजाय एक भिन्न गणितीय विज्ञान माना जाता है। सांख्यिकी से संबंधित आरंभिक लेखन 9वीं शताब्दी की पुस्तक मनुस्क्रिप्ट ऑन डिसाइफरिंग क्रिप्टोग्राफिक मैसेजेस में पाया जाता है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आंकड़ों का माध्य x बार निम्न है। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का सूत्र निम्न है। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र निम्न है। वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निम्न प्रकार है। माध्य, माध्यक और बहुलक का अंतर संबंध निम्न प्रकार है। 3 माध्यक बराबर बहुलक जमा 2 माध्य।